ये एलिजाबेथ बेनेट और फिट्जविलियम डार्सी का एक एक बॉक्स है। अगर बाय चांस कैरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आए इन दोनों के ऊपर तो आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। एलिजाबेथ बेनेट पूछें तो आप एलिजाबेथ बेनेट का बॉक्स लिखकर फिर जनरल पॉइंट्स, और फिट्जविलियम डार्सी पूछें या डार्सी ही पूछें तो आप फिट्जविलियम डार्सी का बॉक्स लिखकर जनरल पॉइंट्स लिख सकते हो। तो मैं ये बॉक्स आपको करा देती हूँ। पहले एलिजाबेथ बेनेट का बॉक्स। एलिजाबेथ बेनेट इज द प्रोटैगनिस्ट, हीरोइन है। प्रोटैगनिस्ट, हीरो प्रोटैगनिस्ट, हीरोइन प्रोटैगनिस्ट, मेन मुख्य कैरेक्टर। इन द 1813 नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन, जो जेन ऑस्टिन ने लिखा है, शी इज ऑफन referred to as Eliza or Lizzie by her family. एलाइजा या लिजी के नाम से इसके परिवार वाले और सहेलियां वगैरह पुकारते हैं। एंड हर फ्रेंड्स। शी इज़ द सेकेंड चाइल्ड, दूसरी बच्ची है 5 बेटियों में से। इन अ फैमिली ऑफ 5 डॉटर्स, 5 बेटियां हैं बेनेट परिवार में, ये दूसरी बेटी है। दो द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द टाइम, हालांकि उस समय की परिस्थितियां, एंड एनवायरनमेंट, उस समय का माहौल, पुश हर टू सीक, उसको मजबूर करते हैं कि वो भी जहाँ रिश्ता सही बैठे वहाँ शादी कर ले, क्योंकि इनके पास दहेज वहेज देने को नहीं है, तो सुविधाजनक शादी हो जाए, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। पुशर, इसको मजबूर करते हैं, टू सीक अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, सुविधाजनक तरीके से इसकी शादी हो जाए, जो कोई अच्छा लड़का हो, जैसे अरेंज मैरिज टाइप, जहाँ दहेज वहेज ना मांगा जाए। फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा के लिए, एलिजाबेथ विशेस टू मैरी फॉर लव, एलिजाबेथ तो प्यार की खातिर शादी करना चाहती है। शी इज रिगार्डेड, उसे माना जाता है, एज द मोस्ट एडमिरेबल एंड एंडियरिंग, मोस्ट एडमिरेबल सबसे प्रशंसनीय और प्यारी, एंडियरिंग, ऑफ ऑस्टिन्स हीरोइंस, जेन ऑस्टिन की हीरोइनों में से। ऑस्टिन herself described एलिजाबेथ एज, जेन ऑस्टिन ने खुद ने एलिजाबेथ बेनेट, जो उसके उपन्यास की पात्र है एलिजाबेथ बेनेट, उसका वर्णन करते हुए खुद लेखिका जेन ऑस्टिन ने कहा, एज डिलाइटफुल अ क्रीचर, उतनी प्यारी कैरेक्टर है जितनी कि कोई भी हो सकती हो, एज एवर अपीयर्ड इन प्रिंट, आज तक छपी हुई किताबों में कितने ही कैरेक्टर्स का वर्णन आ गया, इतनी प्यारी तो शायद ही कोई आई होगी। एलिजाबेथ इज her father's favorite daughter, एलिजाबेथ अपने पिता की सबसे प्रिय पुत्री है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत इसकी माँ की बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट, शी इज़ द लीस्ट डियर टू हर मदर, उसकी माँ को तो बिल्कुल ये पसंद नहीं है। मोर सो, विशेष तौर से जब ये कॉलिंस, मिस्टर कॉलिंस का शादी का प्रस्ताव रिजेक्ट कर देती है उसके बाद। मोर सो आफ्टर एलिजाबेथ रेफ्यूजेस, जब एलिजाबेथ मना कर देती है, इनकार कर देती है, मिस्टर कॉलिंस मैरिज प्रपोजल, मिस्टर कॉलिंस के शादी के प्रपोजल को जब ये ठुकरा देती है। एलिजाबेथ इज ऑफन एम्बैरेस्ड, एलिजाबेथ को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, बाय द सिली बिहेवियर ऑफ हर मदर, इसकी मदर की मूर्खता भरे बिहेवियर,
एंड 3 younger sisters, और इसकी तीनों छोटी बहनों की मूर्खता भरे बिहेवियर्स को लेकर वह शर्मिंदगी महसूस करती है। ये लिखकर आप जनरल पॉइंट्स लिख सकते हो एलिजाबेथ के कैरेक्टर के लिए। अब हम कर रहे हैं डार्सी। फिट्जविलियम डार्सी is one of the 2 central characters, 2 मुख्य पात्रों में से एक है इन जेन ऑस्टन्स 1813 नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। जेन ऑस्टन के 1813 वाले नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस में ही इज एन आर्कीटाइप, सैंपल है, नमूना है, मॉडल है ऑफ द अलूफ, सबसे कटकर रहने वाला रोमांटिक हीरो, एंड ही इज अ वेल्दी यंग जेंटलमैन, और वो एक दौलतमंद नौजवान है। ही ओन्स पेम्बरले एस्टेट, पेम्बरले एस्टेट नाम के जागीर का मालिक है वो। He is a proud and arrogant man, वो एक घमंडी और अहंकारी व्यक्ति है। Particularly to those, विशेष रूप से उन लोगों के साथ जो कि स्टेटस में इससे कमी है। ये ज़मींदार है, इसको ये दुकानदार वगैरह अच्छे नहीं लगते। To those of a lower social and economic status, खुद से निम्न वर्ग के मतलब सोशल स्टेटस कम वाले लोगों को ये पसंद नहीं करता। एलिजाबेथ के मामा मामी दुकानदार हैं, पर उनको ये पसंद करने लग जाता है। एलिजाबेथ के मामा मामी हैं और बड़े अच्छे लोग हैं। येट डार्सी कैन सी एलिजाबेथ्स ट्रू नेचर, फिर भी डार्सी को एलिजाबेथ का वास्तविक स्वभाव समझ में आता है। एंड कैन लव हर एज वेल, और वो उससे प्यार करने लगता है। डीप डाउन, बहुत गहराई में नीचे, डार्सी पोजेसेस अ गोल्डन हार्ट, डार्सी का दिल बहुत मतलब नेक दिल इंसान है ये। एंड अ नोबल कैरेक्टर, बड़प्पन है इसमें, नोबल कैरेक्टर। ही हैज़ अ बेसिकली सिविलाइज्ड नेचर, मूल रूप से सभ्य स्वभाव है, सिविलाइज्ड नेचर, विच ही हाइड्स, और वो स्वभाव को छुपा कर रखता है ऊपर घमंड का पर्दा डालकर। अंडर हिज विनियर, पर्दा ऑफ स्नॉबरी एंड कोल्डनेस, घमंड और ठंडापन, नहीं मुझे तुमसे नहीं रखना, कोल्डनेस, दूरी रखना, गरम मिजाज, गुस्से वाला नहीं, वार्मथ जिसको हम कहते हैं, स्नेहशील व्यवहार, वो नहीं रखता सबसे, पर दिल से बड़ा नेक इंसान है। एज अ साइन ऑफ हिज लव फॉर एलिजाबेथ, क्योंकि ये एलिजाबेथ से बहुत प्यार करता है, जब एलिजाबेथ की छोटी बहन को विकहैम नाम का बदमाश कैप्टन भगा कर ले जाता है और शादी भी नहीं करता, तो डार्सी जाकर ज़बरदस्ती शादी करवाता है, दहेज देता है ताकि विकहैम शादी कर ले। एज अ साइन ऑफ हिज लव फॉर एलिजाबेथ, वो एलिजाबेथ को इतना प्यार करता है, उसके लिए ही ट्रैक्स डाउन, ढूंढ लेता है, ट्रैक्स डाउन, ढूंढ निकालता है, विकहैम एंड लिडिया, एंड अरेंजेस फॉर देम टू गेट मैरिड, बंदोबस्त करता है कि उन दोनों की शादी हो जाए। डार्सी सीक्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, डार्सी अपने आप को और अच्छा बनाने का प्रयास करता है। बार बार एलिजाबेथ उसको इंसल्ट करती रहती है, पर वो बुरा नहीं मानता। बाय इग्नोरिंग, सचमुच सुधरना चाहता है,
नज़रअंदाज करके रिपीटेड स्लाइट्स एंड इंसल्ट्स, बार बार जो स्लाइट्स एंड इंसल्ट्स, जो अपमान इसको झेलना पड़ता है, उसको झेलता रहता है, कुछ जवाब नहीं देता। स्लाइट्स भी वही है, अपमान, इंसल्ट्स, ह्यूमिलिएशंस, सेम थिंग। एंड दस प्रूव्स हिमसेल्फ टू बी वर्दी ऑफ एलिजाबेथ्स लव, वो साबित कर देता है कि वो एलिजाबेथ के प्यार के काबिल है। तो अगर डार्सी का कैरेक्टर पूछें तो ये डार्सी का बॉक्स प्लस प्राइड एंड प्रेजुडिस के जनरल पॉइंट्स आप बिल्कुल लिख कर आ सकते हैं।